नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को Amazon के वेयरहाउस में भेज सकते हैं, यानी कि आप Amazon सेलर सेंट्रल से कैसे Amazon FBA के लिए शिपमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को अब शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, मैंने Amazon सेलर सेंट्रल में लॉगिन कर लिया है। अब उसके बाद मैं मेन्यू ऑप्शन में जाता हूं और यहां पर इन्वेंट्री वाले टैब में मैनेज ऑल इन्वेंट्री वाले पेज पर आ जाता हूं। तो देखिए, मैनेज इन्वेंट्री वाला पेज आ गया है। अब जिन भी प्रोडक्ट्स को मुझे Amazon के वेयरहाउस में भेजना है, मैं उन्हें सेलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर अभी मैंने दो प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर लिए हैं और दो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद इसमें आ रहा है एक्शन ऑन टू सेलेक्टेड। मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर आ रहा है सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। तो देखिए, इसमें आ रहा है यू हैव सेलेक्टेड टू लिस्टिंग फॉर द सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री एक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैं यस कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देता हूं। अब देखिए, यहां पर आ रहा है प्री सेलेक्टेड SKUs टू ब्रैकेट में और यहां पर वो दोनों प्रोडक्ट आ गए हैं जिसको मुझे FBA में भेजना है। तो अब यहां पर आप राइट हैंड साइड पे देखिए, दोनों ही प्रोडक्ट्स के आगे लिख रहा है क्लिक हेयर टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर। तो मैं इसे क्लिक करता हूं और यहां पर लिख रहा है ऐड अनदर FC। मुझे FC ऐड करना पड़ेगा, फुलफिलमेंट सेंटर को ऐड करना पड़ेगा और यहां पर सेलेक्ट FC करके लिख रहा है। तो अभी मैं इन प्रोडक्ट्स को लखनऊ वाले वेयरहाउस में भेज रहा हूं, तो यहां पर मैं LK ओवन सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, और यहां पर ये पूछ रहा है कि कितनी क्वांटिटी आपको भेजनी है। तो जितनी भी क्वांटिटी आपको Amazon के वेयरहाउस में इस प्रोडक्ट की भेजनी है वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। मैं यहां पर 5 क्वांटिटी मेंशन कर देता हूं और इसे कंफर्म कर देता हूं। सिमिलरली मैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी क्लिक हेयर टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर वाले बटन पे क्लिक करता हूं, यहां पर ऐड अनदर FC करता हूं और इसमें भी LK ओवन सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर भी 5 क्वांटिटी मेंशन कर देता हूं और कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करता हूं। अब राइट हैंड साइड पे आ रहा है रेडी टू सेंड। मैं इस पे क्लिक करता हूं और ऐसे ही दूसरे वाले प्रोडक्ट पे भी रेडी टू सेंड कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आ रहा है प्रिंट ऑल SKU लेबल्स और यहां पे देखिए दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे और दोनों ही प्रोडक्ट की 5-5 क्वांटिटी है, तो टोटल 10 यूनिट्स हो गई। तो यहां पर मुझे इस पे क्लिक करना है। अब यहां पर एक पॉपअप ओपन हो गया है प्रिंट ऑल SKU लेबल्स। देखिए, जो भी प्रोडक्ट हम Amazon के वेयरहाउस में भेज रहे हैं उनकी जितनी भी क्वांटिटी हम Amazon के वेयरहाउस में भेजेंगे तो हर एक पीस पर हमें एक बारकोड स्टिक करना पड़ेगा। मतलब Amazon के वेयरहाउस में जो Amazon के पर्सन है उसी बारकोड से आपके प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि वहां पर तो आपके प्रोडक्ट को उस बारकोड के थ्रू स्कैन करके पता करेंगे कि उस प्रोडक्ट में क्या है। तो यहां पर मैं चूज प्रिंटिंग फॉर्मेट में थर्मल प्रिंटिंग सेलेक्ट कर लेता हूं। मेरे पास जो लेबल का रोल है उसका जो साइज है वो 100 mm बाय 37 mm है। तो यहां पर मैं प्रिंट ऑल वाले बटन पे क्लिक करता हूं। तो देखिए एक PDF जो है वो जनरेट हो गई है और इस तरीके से बारकोड जनरेट हो गए हैं मेरे हर एक पीस के लिए। तो अब मैं इसे क्लोज कर देता हूं और यहां पर कंफर्म एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करता हूं। तो देखिए, जैसे ही मैंने कंफर्म वाले बटन पे क्लिक किया, यहां पर शिपिंग मोड स्मॉल पार्सल डिलीवरी आ रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ दो प्रोडक्ट की 5-5 क्वांटिटी ही मैं भेज रहा हूं Amazon के FBA में, इसलिए मेरा छोटा पार्सल बनने वाला है। इसलिए यहां पर शिपिंग मोड में मैं स्मॉल पार्सल डिलीवरी जो है वो सेलेक्ट करने वाला हूं। तो इसमें लिख रहा है सेलेक्ट शिपिंग कैरियर। तो यहां पर मैं टिक कर देता हूं कैरियर विल बी सेम फॉर ऑल शिपमेंट्स। और अब देखिए, यहां पर जैसे ही मैंने इस पर टिक किया, यहां पर 3 ऑप्शन आ गए हैं, Amazon ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, Amazon एम्पैनल्ड कैरियर, नॉन Amazon पार्टनर्ड कोर कैरियर। तो यहां पर मैं इस पार्सल को Amazon के ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के थ्रू ही इसको डिस्पैच करूंगा, तो इसलिए मैं यहां पर Amazon ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं उसके बाद यहां पर और स्क्रॉल करता हूं तो देखिए यहां पर ये मेरा एड्रेस आ गया है, मेरे ऑफिस का एड्रेस, और उसके बाद जहां पर मैं शिप कर रहा हूं लखनऊ के वेयरहाउस में उसका एड्रेस यहां पर आ गया है। SKU 2 मेंशन है, यूनिट जो है वो 10 मेंशन है। तो ये अब आप समझ गए होंगे। तो अब ये शिप डेट पूछ रहा है, तो ये पार्सल जो है मैं यहाँ पर कल अपने ऑफिस से डिस्पैच करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कल की डेट मेंशन कर दिया। अब उसके बाद पूछ रहा है एंटर बॉक्स इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, आपको पता है मैं 2 SKU की 5-5 यूनिट भेजने वाला हूं, तो उन 10 प्रोडक्ट को मैं जैसे भी पैक करूंगा उसके लिए मुझे यहाँ पर उसकी बॉक्स इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। मतलब वो मेरे एक ही बॉक्स में आ जाएंगे या फिर मैं 2 बॉक्स में उसे पैक करके भेजूंगा, तो वो मुझे यहाँ पर इधर मेंशन करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे जो 10 पीसेस हैं वो एक ही बॉक्स में आ जाएंगे, तो मैं 1 सेलेक्ट कर लूंगा और जैसे ही मैं यहां पर 1 सेलेक्ट करूंगा तो मुझे उस बॉक्स का वेट लिखना है और डायमेंशंस लिखने हैं।
तो यहाँ पर मैंने वेट और डायमेंशन जो है वो मेंशन कर दिए हैं और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर बॉक्स इन्फॉर्मेशन एंटर की, यहाँ पर शिपिंग फीस आ गई है, एस्टिमेटेड शिपिंग फीस 155.76 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग। अब देखिए अब यहाँ पर स्टेप 3 आ गया है, प्रिंट बॉक्स लेबल्स। तो यहाँ पर आप एक बार इन्फॉर्मेशन दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। शिपमेंट नेम, शिपमेंट आईडी आ गई है, शिप फ्रॉम, शिप टू, एड्रेस आ गया है, शिपमेंट कंटेंट्स आ गया है, शिपिंग मोड स्मॉल पार्सल डिलीवरी आ गया है, कैरियर अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आ गया है। अब यहाँ पर बोल रहा है पिकअप कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आप अपनी डिटेल्स देख पाएंगे। अगर आपको फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी आपको चेंज करनी है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर डिटेल्स आ गई हैं। तो अब बेसिकली अब इसमें लिख रहा है फॉर इनबाउंडिंग योर प्रोडक्ट थ्रू अमेजॉन इनबाउंड पिकअप सर्विस कैरियर्स यू नीड टू गेट एन अपॉइंटमेंट। तो मेनली किस टाइम पे आपको पिकअप कराना है वो पिकअप स्लॉट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मुझे यहाँ पर मैंने आपको बताया कल का सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं कल का डेट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं कर देता हूँ आई एग्री टू द अमेजॉन पार्टनर कैरियर टर्म्स एंड कंडीशंस, और यहाँ पर मैं एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आ गया है प्रिंट बॉक्स एंड शिपिंग लेबल्स। तो सबसे पहले बॉक्स लेबल प्रिंटिंग फॉर्मेट, ये मैं A4 पेपर पे ही प्रिंट करूँगा, तो मैं इसे प्रिंट वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये डाउनलोड हो जाएगा मेरे सिस्टम में। देखिए ये आ गया है, इसे मैंने ओपन कर लिया है। तो आपको अपने पूरे पैकेट पे ये स्टिक करना है। और सेकेंड है डिलीवरी चालान, आप इसकी भी कॉपी प्रिंट आउट करके रखिए। तो देखिए ये डिलीवरी चालान आ गया है, और जब पिकअप बॉय आएगा आप उसको ये हैंड ओवर कर दीजिएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर शिपिंग लेबल और डिलीवरी चालान का प्रिंट ले लूँगा, मेरा FBA का जो शिपमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। और देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर गो टू शिपिंग क्यू में जाता हूँ, इधर मेंशन भी आ गया थैंक यू फॉर यूजिंग सेंड टू अमेजॉन। और जैसे ही मैं यहाँ पर गो टू शिपिंग क्यू में जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ गया है मेरी शिपमेंट आईडी, और ये आ गया है रेडी टू शिप, यूनिट एक्सपेक्टेड 10, SQs 2, शिप टू LKO1, और देखिए यहाँ पर डेट भी मेंशन है। तो एक बार जब आपका पार्सल जो है वो शिप हो जाएगा, आपका जो शिपमेंट है वो शिप हो जाएगा ATS के द्वारा, फिर उसके बाद आप उसको यहाँ पर ट्रैक शिपमेंट के थ्रू ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अमेजॉन सेलर सेंट्रल पे अमेजॉन FBA के लिए शिपमेंट क्रिएट करना होता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अमेजॉन पर FBA शिपमेंट क्रिएट करना है। अब आने वाले वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको अमेजॉन FBA के शिपमेंट को पैक करना है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।